डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका चैप्टर चल रहा था लैंड वाटर सॉइल, उस पर है नेक्स्ट चीज़ पर बात करते हैं। वो है हमारा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति है आपके सौंदर्यता का आपका आधार है। आप कई बार देखते होंगे शिमला का, मनाली का, बहुत सारे फोटो आपके देखते होंगे। कश्मीर घाटी के जो फूलों का आपका देखते होंगे, तो बड़ा मनोरंजक है वो आपका लगता है। पहली चीज है कि पेड़ पौधे जीव जंतु रहते कहाँ हैं, तो ये आपके बायोस्फीयर में रहते हैं। और बायोस्फीयर कहाँ बनता है? जहाँ हमारा स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल आपस में मिलते हैं, वो वाले भाग को हम बायोस्फीयर कहते हैं। जैसे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हेड्रोस्फीयर। और इनकी जहां पर इंटरक्रिया होती है, जहां पर ये तीनों आपस में मिलते हैं, वो ही क्या है? आपका बायोस्फीयर है। क्योंकि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के लिए है, स्थल की भी आवश्यकता होती है, साथ ही साथ है आपका एयर की, हवा की भी आवश्यकता होती है, और जल की आवश्यकता होती है। यदि ये सारी चीजें नहीं होंगी तो पेड़ पौधे और आपका जीव जंतुओं का जन्म है या उसका विकास है, वृद्धि है, वो आपकी नहीं होगी। एक चीज और आती है परितंत्र। आपका इकोसिस्टम क्या है? पेड़ पौधे और जीव जंतु, अर्थात जहां पेड़ पौधे जीव जंतुओं का प्राकृतिक पर्यावरण से अंतर संबंधों को ही क्या कहते हैं? आपका परितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। परितंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आपका कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अपने जो प्राकृतिक पर्यावरण है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसके साथ में इंटरक्रिया जो करते हैं। क्योंकि पेड़ पौधे जीव जंतु आपका वातावरण में है, जीवित रहते हैं, क्योंकि सूर्य से आपका ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ताप प्राप्त करते हैं, और वहां से अपना भोजन वगैरह बनाते हैं। तो उस तरह से आपका वो क्या है? हमारा प्राकृतिक। आप पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? देखिए, हमें सांस लेने के लिए कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हम ही नहीं, पेड़ पौधे भी लेते हैं। आपका श्वसन के लिए, भोजन बनाने के लिए है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन श्वसन में है सभी लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो हमें ऑक्सीजन को प्योर करने का काम है वो कौन करता है? हमें पेड़ पौधे करते हैं। पेड़ पौधे से बहुत सारे हमें फ्रूट्स हैं वो मिलते हैं, आपके जो पुष्प हैं, आपके फूल हैं, वो आपके मिलते हैं। फिर आप देखेंगे कि हम कहीं मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, मान लीजिए ये मरुस्थल आपका चल रहा है, तो यहाँ पर कतार में जो आपका शेल्टर बेल्ट, अर्थात इस मरुस्थल को रोकने के लिए जो हम शेल्टर बेल्ट बनाते हैं, वो भी किसके द्वारा करते हैं? हम पेड़ पौधों के द्वारा करते हैं। पेड़ पौधों से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे बहुत सारे हैं फूड गैदरिंग का काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो आपके जड़ी बूटियां, अर्थात जो मेडिसिनल जो हर्ब हैं, उसका भी एकत्रण कहाँ से करते हैं? पेड़ पौधे से करते हैं। पेड़ पौधों से हमें गोंद है, ये आपका प्राप्त होता है। अब पेड़ पौधों पर ही आप देखेंगे जीव जंतु निर्भर करते हैं। जहां आपके सघन डेंस आपके जो जंगल होंगे, वहां पर जीव जंतु बहुत अधिक होंगे, और जीव जंतु से हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं। क्या क्या प्राप्त होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसकी स्किन, खाल आपका, जिससे बहुत सारी चीजें आपकी बनाई जाती हैं। नेल आपके, नाखून, सींग आपके, हॉर्न आपका। हॉर्न के लिए आपने सुना होगा, जो आपका राइनो है, एक सींग वाला गैंडा है, असम के जंगल में पाया जाता है, उसका बहुत सारा वध किया जाता है। हाथी है जो आपके दांत के लिए जिसके चूड़ियां वगैरह बनाई जाती हैं। आपका मांस है, दूध है, हम सब किससे प्राप्त करते हैं? आपके इन्हीं से करते हैं जी, आपके जानवरों से करते हैं।
कुछ आपके जो जीव ऐसे हैं जो कि हमें रेशम उत्पादन है वो करते हैं, खासकर सहतूत के पेड़ों पर है जो कीड़े हैं हमें। तो हमें जो पर्यावरण में है बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें एक दूसरे पर अंतर्निर्भर है। हम ऐसा नहीं है कि इसका कोई महत्व नहीं है, हर व्यक्ति का, हर जीव का, यहाँ तक कि जो छोटा सा इंसेक्ट है उसका भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे ही तत्व हैं हमारा इकोसिस्टम को है वो बना करके रखते हैं। अगर आप ये देखिए, बिल्ली की संख्या कम कर दी जाए तो चूहों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। और जब चूहों की संख्या अधिक होगी तो फसलें बर्बाद क्या होंगी? अधिक होंगी। घरों का सामान भी क्या होगा? नष्ट होगा। तो प्रकृति में है पूरा एक संतुलन बनाया हुआ है, अब वो संतुलन को भंग कर रहे हैं। जैसे पहले आप देखते होंगे कि जब कोई जानवर है कहीं पर है मर जाता था, उसकी डेड बॉडी को है तुरंत है जो इंडियन वल्चर है, आपका गिद्ध है, वो उसको जब खा जाते थे और कोई बदबू है नहीं होती थी। लेकिन आज देखिएगा मनुष्य ने जो आपके जो दर्द निवारक अर्थात उसको कहें पेन किलर है, डिक्लोफेनेक, इस दवाई का उपयोग है फिनेक यूज अधिक किया है जानवरों में, और उस जानवरों में है वो जब उसका यूज किया है तो उसका कंटेंट है वो क्या हुआ? अधिक हुआ। और जैसे गिद्धों ने इसको खाया तो बहुत सारे गिद्ध इससे मारे गए। उसका एकमात्र कारण है, कई बार पूछा जाता है कि गिद्ध मरने का कारण क्या है, तो आपका डिक्लोफेनेक जो आपकी पेन किलर है उसका उपयोग है। अब नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। एक प्राकृतिक वनस्पति है वो 4 समूहों में पाई जाती है। 4 समूह कौन कौन से हैं? वो है, पहला है फॉरेस्ट, आपके वन। दूसरा है ग्रासलैंड्स। आपका घास स्थल। नेक्स्ट है आपका स्क्रब्स, जो आपकी झाड़ियां वगैरह हैं। और नेक्स्ट है टुंड्रा, जो बर्फ वाले क्षेत्र के पास पाए जाते हैं जहां छोटी वनस्पति। अब देखिए पहली चीज, वन। हर कोई पेड़ पौधा है, जीव जंतु है, किससे अधिक प्रभावित होता है? 2 चीजें हैं आपकी, क्लाइमेट। क्लाइमेट में कौन सा है? एक है टेम्परेचर और एक है आपका प्रिसिपिटेशन, आपका अर्थात तापमान। और आप देखेंगे खासकर ये वाला मौसम जो चल रहा है, अर्थात खासकर रेनी सीजन में टेम्परेचर भी अधिक होता है, वर्षा भी अधिक होती है, वनस्पति ग्रोथ भी क्या होती है आपकी? अधिक होती है। दूसरा देखेंगे जहां आपका जो टेम्परेचर अधिक है, वर्षा भी अधिक है, वहां वनस्पति भी अधिक पाई जाती है। जैसे हम इसको देखें किस तरह से, ये इक्वेटर है, यहाँ से पोल की तरफ सन की किरण यहीं पर नजदीक होती है, तो यहाँ से इधर की तरफ जाएंगे पोल की तरफ या इस तरफ जाएं, टेम्परेचर कम होता जाता है, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो वन कहाँ अधिक होते हैं? इस भूमध्य रेखा के आसपास वाले भाग में। तो यहाँ पर है जहाँ जल तापमान अधिक होगा, वर्षा अधिक होगी, आर्द्रता अधिक होगी, वहाँ पेड़ पौधे हैं, सघन पाए जाएंगे और लंबे वृक्ष पाए जाएंगे।
जैसे जैसे दूर जाएंगे वृक्षों की संख्या है वो क्या हो जाएगी आपकी, कम होगी। घास आपका, घास जहाँ पेड़ पौधे कम होंगे वहाँ घास है, खासकर मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में आपके जो सब ट्रॉपिकल एरिया में है वो घास है वो आपका पाई जाती है। फिर है कटीली झाड़ियाँ वगैरह है, जहाँ मरुस्थली वाला भाग है वहाँ कटीली झाड़ी पाई जाएंगी, क्योंकि वहाँ बाष्पोत्सर्जन नहीं हो सकता है इतना अधिक नहीं, क्योंकि जल नहीं है, तो वह कांटेदार जो झाड़ियाँ हैं अर्थात उसके नुकीले आपके कांटेदार पेड़ हैं पाए जाएंगे। नेक्स्ट है टुंड्रा, जहाँ पर लाइकेन और मांस जैसे जो छोटे आपके सूक्ष्म वनस्पति है वो आपकी पाई जाती है। आप देखेंगे पेड़ पौधे घास हैं ये सभी ही हमारे मृदा को है संगठित करके रखती है, मृदा की उर्वरा शक्ति को बना के रखती है तथा वर्षा के वितरण को भी है ये आपका प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, अब हम आपके मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण कि इसका किस तरह से किया जाए। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड बिल्ड लाइफ कि उसका किस तरह से हम संरक्षण करते हैं, उस संरक्षण पर हम बात करते हैं। देखिए हमारा जो पेड़ पौधे हैं बहुत सारे जीव जंतु का आश्रय स्थल है। आप देखिए जहाँ सघन वन होंगे आप बहुत सारे जीव जंतु हैं वो आपके पाए जाएंगे। अब क्योंकि जनसंख्या वृद्धि अधिक हो रही है, जब जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो वनों का कटाव किया जा रहा है, मनुष्य का हस्तक्षेप अधिक हुआ है, और जब मनुष्य का हस्तक्षेप अधिक हुआ है तो वहां पर जीव जंतुओं की संख्या में क्या आई है आपकी कमी हुई है। अब उसमें कौन कौन से कारक हैं, बहुत सारे कारक हैं। सबसे पहले है आपका डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई। डिफोरेस्टेशन आपका, दूसरा है कई बार आप देखते होंगे वनों में आग लग जाती है, कई कारणों से लगता है, चाहे शॉर्ट सर्किट की वजह से होता हो या कहीं पर है हम आसपास में जहाँ रहते हैं वहाँ पर कोई घास फूस अगर हो जाता है तो उस घास फूस को हटाने के लिए कहीं कोई ऐसा जीव जंतु ना आ जाए हमारे घर के आसपास, हम भी उसमें आग लगाते हैं। अर्थात आपकी जो नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायरिंग की जो घटना है, वनों की आग कि कारण हम पहले बात कर रहे हैं कारण आपके कि उसका कारण क्या है, हम उस पर बात कर रहे हैं। पहले हम इस पर कर लेते हैं कारण, विनाश के कारण क्या है तो कारण पे बात कर रहे हैं। तो हमने पहला कारण हो गया वनों की कटाई, दूसरा हो गया वनों की आग कि वनों में लगने वाली आग। नेक्स्ट है आपका कि ओवर ग्रेजिंग, आपका अति पशुचारण। जो ओवर ग्रेजिंग की जा रही है आपका उसकी वजह से भी आपका हो रहा है बहुत सारा। फिर नेक्स्ट है आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, आपका निर्माण कार्य। आप देखिए आप हर रोज है कुछ ना कुछ करने के लिए रहते हैं, कहीं इंडस्ट्री लगाने की, कहीं आपका स्कूल कॉलेज। अब जब स्कूल कॉलेज कहीं बना रहे हैं, इंडस्ट्री जहां लगा रहे हैं वो आज की आवश्यकता है, लेकिन एक सच्चाई भी है कि उसके साथ साथ है वो वन भी है वो आपके नष्ट किए जा रहे हैं। ये प्राकृतिक वनस्पति हम बहुत सारे मानवीय कारणों से होती है, लेकिन कुछ है हमारा जो कि प्राकृतिक कारणों से भी होती है। जैसे कहीं पर भूस्खलन की घटना हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, कहीं पर आपका अर्थक्वेक हो जाए, कहीं पर आपका है वोल्केनो इरप्शन हो जाए, अर्थात प्राकृतिक कारण भी हैं
और प्राकृतिक कारण में क्या है आपका, जैसे कि लैंडस्लाइड है, आपका सुनामी है, ठीक है, आपका कहीं टॉर्नेडो है, उसकी वजह से भी है, वो आपका वनों का विनाश है, वो आपका अधिक हो रहा है। अनाधिकार शिकार आपका, अनाधिकार बहुत सारे जीव जंतुओं को उनकी खाल के लिए है, उनके जो उसको कहें नाखून के लिए है, नील के लिए है, टीथ के लिए, दांत के लिए है, आपके पंख के लिए है, उनको है गैर कानूनी तरीके से है मारा जा रहा है। खासकर जैसे कि आप देखेंगे आपका टाइगर है, लॉयन है, आपका इसको कहें स्नो लेपर्ड है, आपका हिम तेंदुआ है, आपका हाथी है, एलिफेंट है, मोर पिकाक है आपका पंखों के लिए, आपका राइनो है, आपका इन सारे का है वो क्या किया जा रहा है, आपका मारा जा रहा है। जब इनसे मारा जा रहा है तो उनका विनाश भी क्या हो रहा है, आपका अधिक हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इनका संरक्षण कैसे किया जाए, और संरक्षण के लिए सरकार ने बहुत सारे उपाय किए हैं। उसके लिए उपायों में है उपाय में हमारा नेशनल पार्क बनाए, राष्ट्रीय पार्क, आपके अभयारण्य बनाए और बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं। रिजर्व बनाए हैं अर्थात इसको कहें सेंचुरीज, ये आपका नेशनल पार्क। देखिए नेशनल पार्क क्या है कि वर्तमान में या भविष्य की पीढ़ी के लिए है कि एक या एक से अधिक परितंत्रों को सुरक्षित रखने के लिए है, एक पूरा समूह बनाया जाता है जो राष्ट्रीय महत्व का होता है। अर्थात एक नेशनल एरियाज ये आपका डेजिनेटेड टू द प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल फेनोमेना या इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी एंड वन मोर इकोसिस्टम फॉर द आपका फ्यूचर जनरेशन। अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए हमारे प्राकृतिक जीव जंतुओं को है संरक्षित करने के लिए बनाया गया एक आपका क्षेत्र, वो क्या कहलाता है, आपका नेशनल पार्क। दूसरा है सेंचुरी, अभ्यारण्य भी है आपके बनाए जाते हैं जो खासकर राज्य सरकार के अंदर कार्य करते हैं। और तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व जो कि विश्व स्तर पर है, ये बनाए गए हैं। भारत में है जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो हमारे 18 हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो भारत में है 104 हैं, और अभ्यारण्य की बात करते हैं तो 544 हैं। इतने हैं जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए हमारा बनाए गए। नेक्स्ट है वृक्षारोपण, इफॉरेस्टेशन। आपका वृक्षारोपण, नेक्स्ट है वनों में लगने वाली आग को रोका जाए। क्योंकि अगर ये चीजें रोका जाए, नेक्स्ट है जो शिकार हो रहा है जीव जंतु और का, उनको है वो रोका जाए। अवैध शिकार को रोका। आप देखते होंगे बहुत सारे जो मांस खाने वाले लोग हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतुओं को आपने मारते हुए देखे होंगे। इन सब के लिए है
एक आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइटेस बनाया गया है। साइटेस है वो आपका बनाया गया है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, वो आपको बनाया गया है, जिसमें जो विश्व में विलुप्त प्राय जो आपकी सूची है पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की है वो जारी की जाती है। आप देखेंगे कि भारत में बहुत सारे जीव जंतु पर है, वो ही आपके जैसे यदि उनको मारा जाता है तो वो ही दंड है वो दिया जाता है जैसे कि एक मनुष्य को दिया जाता है। जैसे हमारा नेशनल जो आपका कहें वर्ड है, मोर है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उस मोर को यदि मारने पर है वही अर्थ आपका दंड है जो कि एक आपके किसी व्यक्ति को है, अर्थात एक पनिशेबल ऑफेंस है, जिसे हम वन्य जीव ला आपका भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1975 के तहत है, वो पनिशेबल ऑफेंस है वो आपका बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ हैं जिनसे हम इनका संरक्षण है वो कर सकते हैं, और भी बहुत सारे संरक्षण के उपाय हैं जो आपको अच्छी तरह से आता है। क्या हो सकता है वो आपके संरक्षण के उपाय है? वो संरक्षण के उपाय है कि वो आपके जैसे हम वनों की 3 कैटेगरी बना कर रखते हैं, आपके रिजर्व है, संरक्षित है, आपके रक्षित हैं, अवर्गीकृत है, अर्थात वहां पर मनुष्य की गतिविधियों को रोकना। ये था हमारा आपका सेकंड वाला चैप्टर का, जिसमें लास्ट वाला पार्ट था जिस पर हमने आज बात की। कैसा लगा आपको? आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।